प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। कल हमने जो है नमक का दरोगा कहानी का अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा था पंडित अलोपीदीन जो है वो कैसे अपनी लक्ष्मी जो है जिस पे उनका अखंड विश्वास था बंशीधर के सामने जो है प्रस्ताव रखता है। वो 10,000 की बात करता है, 20,000 की बात करता है, 25,000 की बात करता है, 30,000 की बात करता है, 40,000 की बात करता है। बंशीधर अपने कर्तव्य पथ के रास्ते पे अडिग हैं चट्टान की तरह, पर्वत की तरह। वो एक कदम भी टस से मस नहीं होता है और सच्चाई के रास्ते पे वो चलता है। और बंशीधर ने कहा 40,000 तो क्या 40 लाख में भी तुम मेरे को नहीं खरीद सकते। मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। जमादार बदलू सिंह इनको अरेस्ट करो। और पंडित अलोपीदीन जो है मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। पंडित अलोपीदीन के जीवन में ये जो है पहला अवसर था जब उनको इस तरीके का किसी अफसर से व्यवहार करना सहन करना पड़ा। तो अपनी इज्जत और अपनी आबरू और अपनी रुतबे को जब वो पैरों के तले कुचलता हुआ देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। इससे आगे जो है हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। क्या पर मुहावरे का प्रयोग किया। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखी तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखी वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। क्योंकि वो सस्ते दामों में जो है नमक का कारोबार करता था, नमक की कालोबाजारी करता था। और इस कालोबाजारी के कारण पंडित अलोपीदीन जो है वो एक खलनायक के रूप में जो है समाज के सामने अपना व्यक्तित्व लेके आता है। इसलिए दुनिया की जीभ जागती थी। और पंडित अलोपीदीन की जो ये कारस्तानी उसने की, रिश्वत देने की जो सोची उसने, रिश्वत देने की पेशकश जो की, उसकी निंदा दुनिया की जो है जीभ या समाज की जीभ करने लगी या बोलने लगी। पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोब नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। जब दूसरे दिन जो है पंडित अलोपीदीन को जो है न्यायालय में पेश किया जाता है, हथकड़ी ले जा करके उनको पेश करता है, तो संपूर्ण बाजार में छतों पे, दीवारों और छतों में जैसे कोई भेद नहीं हो। हुजूम लग गया जनता का। रेल में बिना टिकट सफर इनको सबक मिला। तो भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। मित्रों, मैंने इससे पूर्व कल की क्लास में, कल जब हमने अध्ययन किया था तब मैंने आपको बताया था कि पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी के ऊपर अगाध विश्वास था, अखंड विश्वास था। और उनको पता था न्याय और नीति जो है वो लक्ष्मी के खिलौने हैं। ये शब्द पूर्व में कहानी में आए हैं। न्याय और नीति ये सब क्या है, लक्ष्मी के खिलौने हैं। लक्ष्मी जो है न्याय और नीति से खेलती रही है। तो है किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, अधिकारी वर्ग उनके भक्त। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे,
देखा कितनी बड़ी बात कही है मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ पे कि किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी, क्योंकि पंडित अलोपीदीन को पता था कि मैं जज को भी जो है अपने लक्ष्मी से खरीद लूंगा और मेरी जमानत हो जाएगी। मैं इस अगाध वन जो है, ये समाज है, इसका मैं सिंह हूँ, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा जो है पंडित अलोपीदीन पर थी। अगाध वन के सिंह थे, अधिकारी वगैरह उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तियार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। बिना मोल के गुलाम यानी उनकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। उनको तो 150 रुपए जो है 10, 20, 50 रुपए वो दे दिया करते थे। तो अर्दली चपरासी ये जो हैं ये तो बिना मोल के ही उनके गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे कि पंडित अलोपीदीन को इस तरीके से हथकड़ियाँ लगा करके अदालत में पेश करना यह कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। यह जो है बंशीधर ने जो कार्य किया वो अत्यधिक साहसपूर्ण कार्य था। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। कानून के पंजे में कैसे आए? देखिएगा मित्रों, कानून के लंबे हाथ होते हैं और बंशीधर ने कानून के लंबे हाथों का ही प्रयोग किया। अपने पद की जो शक्तियां थी, अपने पद की शक्तियों का ही उन्होंने प्रयोग किया और पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियाँ पहना दी। ये कब मुमकिन हो सका? जब बंशीधर का व्यक्तित्व जो है एक ईमानदार चरित्र है, उनका एक ईमानदार व्यक्तित्व है, उनका सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले हैं। तो कानून के पंजे में कैसे आए? ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो। अपन ने पंडित अलोपीदीन की वाचालता पूर्व में कहानी में पढ़ी कि हे साहेब, हम इस द्वार से या इस रास्ते से गुजरे और इस रास्ते के देवता को हम भेंट न चढ़ाएं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये पूर्व में हमने देखा। तो ये पंडित अलोपीदीन की वाचालता और बुद्धिमता ही थी। तो अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई थी। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। यानी सत्य ही उनका बल था, सत्य ही उनकी शक्ति थी, सत्य ही उनका शौर्य था, सत्य ही उनका आत्मबल था। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर और कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। यानी न्याय का दरबार था, लेकिन उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। यहाँ हमारी भारतीय न्यायिक जो प्रणाली है, उस भारतीय न्यायिक प्रणाली के ऊपर भी मुंशी प्रेमचंद ने कटाक्ष किया है कि न्याय का दरबार था, लेकिन कर्मचारी सभी जो है वो पक्षपात के नशे में छाए हुए थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। यानी डिप्टी मजिस्ट्रेट ने तहजीब में लिखा, अपने फैसले में लिखा, अपने निर्णय में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए जो प्रमाण हैं वो निर्मूल और भ्रमात्मक है। यानी उनका कोई आधार नहीं है, वो भ्रम में डाले हुए हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यानी ये डिप्टी मजिस्ट्रेट अपने निर्णय में, अपने फैसले में वो लिखते हैं। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उस
उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग है और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत। यानी बंशीधर ने सत्य के रास्ते पे चलते हैं, कर्तव्य के रास्ते पे चलते हैं, अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और उन्होंने वही किया जो उनका धर्म था और उन्होंने धर्म का पालन किया। लेकिन न्यायालय में आकर के जो है सभी के ऊपर पक्षपात का नशा था। न्यायालय के दरबार में जो है जो कर्मचारी थे उन पे सभी पे पक्षपात का नशा छाया हुआ था, क्योंकि पंडित अलोपीदीन ने सारी व्यवस्थाएं पहले से ही तय कर ली थी। बड़े बड़े जो वकील थे उनको उनकी एक सेना तैयार कर ली थी अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए। और जबकि बंशीधर के पास कुछ नहीं, एक आत्मबल और सत्य ही उनका सहारा था। आत्मबल और सत्य के सहारे ही वो लड़ रहे थे और स्पष्ट कहने के अलावा उनके पास कोई शस्त्र नहीं था। यानी स्पष्ट रूपी गवाही उनके पास था। बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बंधुओं ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी, क्योंकि हुजूम था और खुशी हो रही थी कि देखो पंडित अलोपीदीन जो है बरी हो गए। और इतने बड़े आदमी के ऊपर बंशीधर ने जो आरोप लगाए वो आरोप निर्मूल थे और ब्रह्मात्मक थे। जज ने या डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में ये बात कही। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासी ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उसकी गरवाणी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोले एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। कि सब के सब ने न्यायालय में झूठ बोला, वकीलों ने न्यायालय में झूठ बोला, तो सब के सब संपूर्ण व्यवस्था के जितने भी कर्मचारी थे या संपूर्ण जो व्यवस्था है वो बंशीधर के आदर का पात्र नहीं थे। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी तो पहले से ही बुढ़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। अब तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। यानी बंशीधर के पिता अलोपीदीन जो हैं वो जब नौकरी की तलाश में जाते हैं, पूर्व में हमने पढ़ा है, तो बंशीधर के पिता उनको व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, व्यवहारिक शिक्षा देते हैं कि बेटा घर की लड़कियां जो है घास फूस की तरह बढ़ रही हैं और वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है जो एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। और ऊपरी जो आय है वह बहता हुआ स्रोत है, बहता हुआ नीर है, उसी से प्यास बुझती है। ये जो शिक्षा जो है बंशीधर के पिता ने उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया था, जिस पर बंशीधर ने जो है नहीं सोचा या व्यवहारिक रूप से नहीं देखा। उन्होंने अपने कर्तव्य और परायण और सत्यता का जो रास्ता था उस पर पर्वत की तरह अडिग खड़े रहे।
घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। कितनी बड़ी बात है। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। कहावत यह है कि गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, घर जो है गरीबी के अंधकार में से घिरा हुआ है, लेकिन हम सत्य के रास्ते पर उस जमाने को सुधारने के लिए या समाज की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम दीपक जला रहे हैं। तो घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, खेद ऐसी समझ पर, यानी बूढ़ा जो बाप है वो कुड़ रहा है मन ही मन के अंदर कि मेरे बेटे ने ये क्या किया। वो मन ही मन के अंदर दुखी हो रहा है। और महाजनों के और अन्य जो है कसाईयों के, कलवारों के, इनके तगादे आएंगे, क्योंकि घर परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। खेद है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। पढ़ना लिखना सब अकारथ, यानी पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ, उसका कोई परिणाम नहीं मिला। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुर्व्यवस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछताता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं की। देखेगा घर परिवार वालों ने भी बंशीधर जो है उसका साथ नहीं दिया या उसकी पीठ नहीं थपथपाई। क्यों ऐसा? क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में ही कीड़ा लगा हुआ है, सामाजिक व्यवस्था में ही घुण लगा हुआ है। तो हमारी सामाजिक व्यवस्था जब सुधरेगी तब जो है कुछ अच्छाइयाँ होगी। सामाजिक जो बुराइयाँ हैं उन बुराइयों पर ही हम कठोर प्रहार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। मैंने आपको पहले मुंशी प्रेमचंद का जब परिचय बताया था तब बताया था कि मुंशी प्रेमचंद का जो साहित्य है, संपूर्ण जो उनकी कहानियाँ हैं, उनका एक मुख्य स्वर है, वो स्वर है समाज सुधार। और यहाँ पर भी वही स्वर जो है उजागर हुआ है। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े तो देखा पंडित अलोपोदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बात करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावे? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे मुंह क्यों छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान नहीं दे। देखिएगा पंडित अलोपुद्दीन बंशीधर की सच्चाई के रास्ते पर चलने को लेकर के वो उनके घर जाते हैं और उनके पिता कैसे जो है कैसे दुखी होते हैं, कैसे मुंह छिपाने की बात वो करते हैं। पंडित अलोपुद्दीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपुद्दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपुद्दीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करो।
यहाँ पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में बदलाव आता है कि मैंने जीवन में इतने सारे अधिकारी, उच्च अधिकारियों से मेरा पाला पड़ा जीवन में, और मैंने इतने उच्च अधिकारियों को मेरे धन के बल के ऊपर मैंने खरीदा, लेकिन आपने मुझे जो गुलाम बनाया है वो धर्म के कारण मुझे गुलाम बनाया है, सच्चाई के रास्ते पर चलने के कारण मैं आपका आज गुलाम हूँ। बंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह माँ से मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। देखिएगा यहाँ बंशीधर का जो व्यक्तित्व है वो स्वाभिमानी व्यक्तित्व का भी यहाँ मुंशी प्रेमचंद ने चित्रण किया है। और अभी भी बंशीधर को अपने किए के ऊपर कोई गिलानी नहीं थी, किसी तरीका कोई पछतावा नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं था। क्यों? बंशीधर को पता था कि मैं सत्य के रास्ते पे हूँ, मैं ईमानदारी के रास्ते पे हूँ, मैं कर्तव्य परायण के रास्ते पे हूँ। लेकिन पंडित अलोपीदीन उनके घर आता है तो उठ करके उनका अभिवादन किया, उनका सत्कार किया, लेकिन स्वाभिमान के साथ ऐसा किया। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती बात असहनीय प्रतीत हुई थी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उठती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गौरव ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहता है। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे होगी। पंडित जी का व्यवहार देख करके, पंडित जी की उदारता देख के, पंडित जी का क्षमा भाव देख करके, और बंशीधर भी जो है पंडित जी के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करते हैं। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने का बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि मुझे इस समय एक ऐसे अयोग्य व्यक्ति की जरूरत है। यानी सारे जो है ना 6000 रुपये वार्षिक वेतन और संपूर्ण जो है खर्चे और संपूर्ण जो है सुख सुविधाएं की वस्तुएं, अपनी स्थायी संपत्ति जो है उसका मैनेजर उनको नियुक्त करते हैं। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाले और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। उन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और शुभ अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरत उद्दंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबाई
हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी की कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपोदेव ने प्रफुल्लित होकर उसे गले लगा लिया। मित्रों, यह कहानी नमक का दरोगा सत्य कर्तव्य परायणता की हमें शिक्षा देती है। सत्य भले ही चाहे परेशान जरूर हो जाए, लेकिन जीवन में पराजित कभी नहीं होता है। सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला जो मनुष्य है वो परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।